गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे टेस्टिंग के बारे में। और टॉपिक हमारा रहने वाला अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स, नीड्स एंड मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। So first part is introduction. So under the software testing is a process of evaluating and verifying that a software application meets the required standards and the function correctly, and it helps identify defects and ensure the reliability, security and performance of the software. So here what we have to build a software which is so much reliable, so much secure that no one can intervene in that particular security system, and also its performance will be in such a way that people can easily understand and work over the particular software and enhance their productivity too. So यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, जो भी सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं यूज़र्स के लिए, उस यूज़र को उस पर ट्रेन करना है, और साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर को पहले ट्रेनिंग से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टेस्टिंग करनी होगी, जिसमें हम कोई भी अगर डिफेक्ट्स वहाँ पर आ रहे हैं, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना होगा। ये बहुत सारी तरीके से हम यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं। कई बार हम अपने जहाँ पर डेवलपमेंट साइट होती है वहाँ पर करते हैं, प्लस क्लाइंट साइट पे जाके भी टेस्टिंग करी जाती है, क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो में कई बार सिचुएशन दूसरी होती है। मान लीजिए मेरे कंपनी में ही सॉफ्टवेयर मैं डेवलप कर रहा हूँ, वहाँ पर चला रहा हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फाइन है, बट जब मैं क्लाइंट साइड पे जाके वहाँ पर रन कर रहा हूँ तो उनका मान लीजिए पुराने सिस्टम्स पे काम हो रहा है, विंडो एक्सपी पे काम हो रहा है और उससे पुराने वर्जन्स पे हो रहा है, और वो उसको सपोर्टेड नहीं है। तो इस तरह के इश्यूज़ भी कई बार यहाँ पर हमें फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारे एंड यूज़र्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो अच्छे से उस सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएँ और उनके जो एनवायरनमेंट है उस पर वो सॉफ्टवेयर क्या हो, सपोर्टेड हो। तो यहाँ पर उसकी रिलायबिलिटी चेक होती है, सिक्योरिटी चेक होती है, और साथ ही साथ हम परफॉर्मेंस भी यहाँ पर चेक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही अपने सॉफ्टवेयर में अगर हमें कुछ रेक्टिफिकेशंस करने होते हैं, कुछ चेंजेस करने होते हैं, जिससे कि जो हमारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो भी फुलफिल होते रहें, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी उस सॉफ्टवेयर की बढ़ जाए। और अगर सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो हमारे ऑल टुगेदर जो एम्प्लॉय था उनकी परफॉर्मेंस भी एनहांस हो जाएगी। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसमें एक आपका जाता है डिटेक्ट बग्स। तो हमें बग्स यानी कि एरर्स, नॉर्मली कंप्यूटर की लैंग्वेज में एरर्स को हम लोग बग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें बग्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बग्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिमूव भी करना होता है, कि जिससे हमारे सॉफ्टवेयर पे कोई इम्पैक्ट भी ना पड़े और वो जो बग है वो हमारी वहाँ पर रिमूव हो जाए। साथ ही साथ जो हमारे यूज़र्स हैं, एंड यूज़र्स जो हैं, उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उनको जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है, या उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं, उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर लिया जाता है। देन क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी हमारे यहाँ पर मेंटेन होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करके दे रहे हैं, प्रोडक्ट इन द सेंस जो सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप कर रहे हैं अपने एंड यूजर्स के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ रिलायबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन उसमें कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, और आधे टाइम तो आपकी टीम वहीं जाके क्लाइंट साइड पे बैठ रही है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं रखी जाती, कोशिश की जाती है कि एक अच्छा रिलायबल सॉफ्टवेयर वहाँ पर हम डेवलप करके अपने एंड यूजर्स को दें, अपने क्लाइंट्स को दें। कई बार जो होता है, हमारे जो एरर्स निकालने का काम होता है, जो बग्स रिमूव करने का काम होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट ने क्या होता है, हमें पहले से इन्फॉर्म नहीं किया होता कि इस तरह का काम भी उनके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू करना है। अब आपने उसका कोई प्रोविज़न नहीं लिया हुआ, लेकिन अब क्लाइंट रन टाइम पे आपको बता रहा है कि यहाँ पर हमें ये भी काम करना था और इसको भी करके दो, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली अफेयर्स भी बन जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, अब उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट अब नई स्पेसिफिकेशन वहाँ पर बता रहे हैं, उसमें भी हमें यहाँ पर चेंजेस को इन्वॉल्व करना होता है, और जो भी हमारा फेलियर अगर कुछ हो रहा होता है तो उस फेलियर को भी हमें रेक्टिफाई करना होता है। साथ ही साथ वैलिडेट करना होता है हमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और वो परफॉर्मेंस हमारी सही होनी चाहिए। अगर कुछ भी इश्यूज है तो उसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, टाइप ऑफ टेस्टिंग के अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है आपकी मैनुअल टेस्टिंग, और एक आती है आपकी ऑटोमेशन टेस्टिंग।
मैनुअल टेस्टिंग के अंदर आपका आ जाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो 3 तरह की टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं आपकी मैनुअल टेस्टिंग के अंदर, जिसके फर्दर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट में, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। साथ ही साथ फंक्शनल टेस्टिंग हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग इसके अंदर आती हैं। वहीं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हमारी आती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। ये टेस्टिंग इसके अंदर हमारी रहती है। अब फर्दर अगर हम इसको और ज़्यादा डिटेलिंग में जाए तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल टेस्टिंग और एक होती है नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग। वहीं अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो लोड टेस्टिंग आती है, इसमें स्ट्रेस टेस्टिंग आती है और स्टेबिलिटी टेस्टिंग इसके अंदर हमारी रहती है। नाउ नीड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी उसकी बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल का, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर क्वालिटी तो यहाँ पर एनहांस करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, ड्यूरेबिलिटी जो हमारे सॉफ्टवेयर की है उसको मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाता है, और जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है एंड यूज़र्स का कि हाँ ये कंपनी ने हमें सॉफ्टवेयर बना के दिया तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ही हमारे लिए बना के दिया होगा। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ चीज़ें जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। पहले चीज़ की अर्ली बग डिटेक्शन। जितनी जल्दी हम अपने बग्स को फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेंगे, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। इसमें जितना डिले होगा उतनी ही उसकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। जो हमारी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसको हमें इम्प्रूव करना है, उसमें बग्स को फिक्स करना है, टेस्टिंग और अच्छे से हमें करनी है, और रिलायबल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर डेवलप करके देना है, जिससे एक सेफ एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलप हम कर सकें। देन नेक्स्ट हमारा आता है एनहांस यूज़र एक्सपीरियंस। जो भी हमारा यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा होना चाहिए, वेल टेस्टेड सॉफ्टवेयर यहाँ पर होने चाहिए, और उसके ऊपर ही यूज़र काम करे, देखे, और उसमें अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है तो वो भी टाइम टू टाइम बता दे, जिससे कि एक अच्छा पॉजिटिव यूज़र एक्सपीरियंस वहाँ पर डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो देखिए यहाँ पर जितना ज़्यादा रिलायबल, जितना ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर होगा उतना ही ज़्यादा कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ेगा। जैसे अमेजन की साइट है, अमेजन की साइट से जाके आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आपको ये डर नहीं रहता कि मेरे कार्ड की डिटेल चोरी हो जाएंगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि आपके पास कोई नकली प्रोडक्ट आएगा। ऑल्दो कभी कभी इस तरह की न्यूज़ सुनने में मिलती हैं, लेकिन एक ट्रस्ट वहाँ पर बिल्डअप किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर और दूसरी साइट्स पे जाके अगर मैं XYZ साइट एक आपको बताऊं और उससे जाके कह दूं कि आपको आईफोन 2000 रुपये में मिल रहा है, तो शायद आपको यकीन भी नहीं होगा, और अगर सही में मिल भी रहा होगा तब भी आप नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो एक ट्रस्टवर्दी साइट नहीं है। तो ट्रस्ट यहाँ पर डेवलप करना होता है। साथ ही साथ रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। तो जो आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये हाई होगी तो कंज्यूमर आपके पास नहीं आएगा, जो एंड यूजर्स है वो नहीं आएगा। तो जो आपको यहाँ पर बग डिटेक्शन है उसको प्रिवेंट करना है, जो भी आपके डिलेज आ रहे हैं उसको आपको रेक्टिफाई करना है। साथ ही साथ मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, तो जो भी हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमें मीट आउट करना होता है। टेस्टिंग इंश्योर करती है कि जो भी हमारे सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप कर रहे हैं और जो हमने SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उस SRS डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो रही हैं, सारे फंक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कहाँ पर कुछ कमी आ रही है जिसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो स्टेक होल्डर से टाइम टू टाइम मीटिंग करी जाती है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्शन लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन, जिसमें टेस्टिंग हेल्प करती है हमें आइडेंटिफाई करने के पोटेंशियल स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इश्यूज। तो जो भी कोई परफॉर्मेंस इश्यूज अगर कोई आ रहे हैं तो वो भी हमें देखने हैं और उसको हमें रेक्टिफाई करना है। अगर स्केलेबिलिटी हमें चाहिए तो वो भी हमारा सॉफ्टवेयर वहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला होना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर फंक्शनल टेस्टिंग क्या है कि ये फोकस करती है वेरीफाइंग दैट सॉफ्टवेयर फंक्शन एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी इनिशियल लेवल पे यूजर्स ने बताया था एंड यूजर्स ने कि उनको सॉफ्टवेयर में ये काम इस तरह से चाहिए, ये काम इस तरह से होना चाहिए, तो वो जो उन्होंने इनिशियली आपको नोटेड डाउन करवाया है, जो चीज़ बताई है, क्या वैसे ही सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं डेटा फ्लो कुछ अलग तरीके से हो रहा हो। नेक्स्ट आता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस को, यूजेबिलिटी को, रिलायबिलिटी को और अदर फंक्शंस को, कि क्या यहाँ पर
हमारे जो नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं वो सारे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और लास्ट स्टेप में आ जाता है हमारे पास मेंटेनेंस टेस्टिंग की, जो हम मेंटेनेंस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के बाद जो उसमें टेस्टिंग हो रही है उससे कोई फंक्शनलिटी के ऊपर कोई इशूज नहीं आ रहे, कोई उसका तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर चेकआउट करी जाती है। देन हमारा आ जाता है फंक्शनल टेस्टिंग ओवरव्यू। फंक्शनल टेस्टिंग ओवरव्यू के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है यूनिट टेस्टिंग, होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक होती है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी कि यूएटी। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या है कि हम लोग मॉड्यूल्स बनाते हैं। मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक क्या होता है, मॉड्यूलर अप्रोच होती है हमारी। तो यहाँ पर मॉड्यूल्स बनाते हैं, मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट करता है कि अगर मैंने एक मॉड्यूल बनाया 2 नंबर को सम करने का, तो a प्लस बी का सम सी में आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट सम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें यूनिट टेस्टिंग के अंदर आएंगी। देन इन मॉड्यूल्स, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने बनाए, से 50 मॉड्यूल्स बना लिया हम, 50 मॉड्यूल को हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, कंबाइन करना होगा। कंबाइन करने के बाद क्या मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है, क्या वहाँ पर मेरा इंटीग्रेशन होने के बाद सही आउटपुट आ रहा है या कुछ वहाँ पर इश्यूज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हमारी रहती है। लास्ट हमारा आता है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या यूएटी। तो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर क्या है कि जो भी हम आउटपुट लेकर के आते हैं, यूज़र उसको देखता है, वैलिडेट करता है और फिर अपनी एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ, हमारा जो प्रीवियसली जब हमने डिस्कशन किया था उस समय जो हमने पॉइंट्स रखे थे वैसे ही यहाँ पर फंक्शनिंग हो रही है और वही आउटकम हमारे जनरेट हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि यूज़र एक्सेप्टेंस यहाँ पर हो, क्योंकि उसके बाद ही वो अप्रूवल के लिए जाता है। देन यूनिट टेस्टिंग की जैसे हमने बात की, तो फोकस किस पर रहता है, टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, जो भी इंडिविजुअल मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स बनाए उसको हम टेस्ट करेंगे। जो आपके डेवलपर्स हैं पूरा डेवलपमेंट फेज को चेकआउट करते हैं, साथ ही साथ ईच यूनिट जो होती है सॉफ्टवेयर फंक्शन की वो करेक्टली काम कर रही है। आइसोलेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, और इसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर टूल्स भी अवेलेबल हैं, जे यूनिट है, एन यूनिट है, टेस्ट एनजे है। तो इनको भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि हाँ, हमारा जो मॉड्यूल्स है सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है कि हम लोग टेस्ट करते हैं, इंटरेक्शन देखते हैं कि जो इंटीग्रेट करी है हमने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को, क्या उसके बाद करेक्टली वो सही से फंक्शनिंग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या यहाँ पर कुछ इशू तो नहीं आ रहे, इंटरफेस के इशू तो नहीं है, डेटा फ्लो की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सब चीज़ें चेकआउट करी जाती हैं। देन हम यहाँ पर चेक करते हैं बिग बैंग एंड इंक्रीमेंटल अप्रोच, यानी कि जो टॉप डाउन अप्रोच है या बॉटम अप्रोच है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखनी होती है। और टूल्स की अगर बात की जाए तो जेनेट और टेस्ट एनजे यहाँ पर हमारा यूज़ होता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है और ये डिटेक्ट करने के काम आती है इनएफिशिएंसी, साथ ही साथ डेड कोड्स और मेमोरी लीक। कहाँ हमारे मेमोरी लीक हो रहा है, कहाँ पर हमारा कोड है जो एग्जीक्यूट हो नहीं रहा है, डेड कोड की तरह पड़ा हुआ है या कमेंट करके पड़ा हुआ है, और हमारी इनएफिशिएंसी कहाँ से आ रही है, ये सब चीज़ें भी चेकआउट करता है, उन मिसिंग सिनेरियो को आइडेंटिफाई करता है और फिर यहाँ पर एक रोबस्ट और रिलायबल सॉफ्टवेयर डेवलप करके हमें देता है। लेवल टेस्टिंग की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये यूनिट टेस्टिंग जो होती है सबसे पहले, फिर इंटीग्रेशन और फिर सिस्टम लेवल की टेस्टिंग हमारी यहाँ पर चलती है। कंपैरिजन की अगर बात करें तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यहाँ पर एक हमारी होती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किसे फोकस करती है, फंक्शनलिटी विदाउट नोइंग द इंटरनल वर्किंग। अब मैं आपसे कहूँ कि अमेजोन पे आज जाके ऑर्डर कर दो, आप कर दो, बिल्कुल सर कर दूंगा। मैंने कहा एक नया मोबाइल फ़ोन खरीद लो, बिल्कुल खरीद लूँगा। आप गए वहाँ पर, अपने पसंद का मोबाइल फ़ोन लिया और आपने उसको ऑर्डर कर दिया, से सीओडी ऑर्डर कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कहूँ इसकी मेरे को वर्किंग समझा दो कि काम कैसे किया, तो आप मुझे ये तो बता दोगे कि सर मैं ऐसे ऐसे गया था अमेज़ोन की साइट पर, वहाँ मैंने मोबाइल सर्च में लगाया, मोबाइल के अकॉर्डिंग बहुत सारे वहाँ मोबाइल दिखाए, फिर मैंने एक अमाउंट सेलेक्ट कर लिया कि 20,000 50,000 की इतने का मोबाइल देखना है, फिर उसने उस रेंज के मोबाइल फ़ोन दिखाए, फिर उसमें से मैंने एक मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन देखी, मुझे पसंद आ गई और मैंने उसको ऑर्डर कर दिया। बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कि आखिर वो इमेज वहाँ कैसे आई, वो स्पेसिफिकेशन वहाँ कैसे आए, वो आपने ऑर्डर कैसे कर दिया अपने मोबाइल फ़ोन से, उसमें ओटीपी कैसे जनरेट हुआ। अब आप कहोगे सर ये मुझे नहीं पता, इससे पीछे वर्किंग क्या हो रही है वो मुझे नहीं पता, मैं तो फ्रंट एंड बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे यहाँ क्लिक किया था, यहाँ किया था और इस तरह से मेरा मोबाइल फ़ोन ऑर्डर हो गया था, मेरे इस पते पर आने का उन्होंने प्रॉमिस किया, 2 दिन के अंदर मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे घर पर पहुँच जाएगा। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ कि उसके पीछे बैकएंड कोडिंग क्या है, वर्किंग क्या है, तो वो आपको नहीं पता। तो कई बार इस तरह की चीज़ें भी होती हैं कि हमें
ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग जब करते हैं तो हम आउटकम फोकस करके करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है उस तरह से वो आ रहा है नहीं आ रहा है, हम उसमें फिर जो यहाँ पर चेंजेस हैं या जो भी उसमें चीज़ें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। अब क्या होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा ग्लास बॉक्स टेस्टिंग को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द फीचर्स या बेनिफिट ऑफ ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, और आप वहाँ पर वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे कि निखिल सर ने तो इसको कराया नहीं, या आप वहाँ पर क्लियर बॉक्स टेस्टिंग लिख के नहीं आओगे कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं, हमें तो वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स कराया था, बाकी ये ग्लास बॉक्स या क्लियर बॉक्स तो हमें बताया ही नहीं। तो ऐसी गलती मत करना, इसी का यही नाम है वाइट बॉक्स का ही। तो इसमें आपको सेम यही टेस्टिंग टेक्निक पूरी लिख के आनी होती है, उसी के बारे में आपको बताना होता है। तो थोड़ा सा अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है कई बार स्टूडेंट्स के इश्यूज़ इस तरह के आते हैं कि सर ये पढ़ाया नहीं गया टॉपिक, ये टॉपिक वही था, सिर्फ नाम बदल के पूछ लिया है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि ग्लास बॉक्स टेस्टिंग या क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी वही होती है जो कि हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। अब थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इंटरनल प्रोस्पेक्टिव यहाँ पर हमें देखना होता है कि जो भी हमारे वाइट बोर्ड टेस्टिंग है वो सारे के सारे इंटरनल व्यूज़ को यूटिलाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्ट केस हमने प्रॉपर्ली डिफाइन करे हैं नहीं करे हैं, जो कोड है लॉजिक है उस पर हम फोकस रखते हैं वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। टेस्ट केस डिज़ाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर हम इनपुट टेस्ट करते हैं, साथ ही साथ जो कोड है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर टेस्ट केस डिज़ाइन के अंदर देखे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड है जिसमें टेस्टर इवेल्युएट करता है सिस्टम की फंक्शनैलिटी विदाउट नोइंग हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि अमेजोन पे ऑर्डर कैसे हो रहा है, वो उसका टेक्निकल पार्ट है। फ्रंट एंड से कैसे किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, कैसे पेमेंट करना है और कैसे ऑर्डर को अपने घर पे मंगाना है, वो सारा का सारा आपका फ्रंट एंड पार्ट है। और वो काफ़ी ज़्यादा इजी रखा जाता है कि इजीली लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि जो यूज़र है, ऐसा तो नहीं है ना कि हर यूज़र ने एक बढ़िया सा कंप्यूटर का कोर्स किया हो तब वो मोबाइल फ़ोन चला रहा हो। आपके घर में आपके दादाजी दादी जी नाना नानी या आपके पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा टेक से भी नए भी है फिर भी वो मोबाइल फ़ोन बड़े आराम से चला पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उसका इंटरफेस हमने इतना ज़्यादा स्मूथ, इतना ज़्यादा ईजी हमने बनाया। तो अपने सॉफ्टवेयर में भी हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, ऐसे तरह से ही चीज़ों को मेंटेन रखना होता है जिससे बेटर रिजल्ट हमें मिल सके। अगर की एस्पेक्ट्स की बात की जाए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में तो हमारा किस पे फोकस होता है, एक्सटर्नल बिहेवियर पे, कि एक्सटर्नली किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, या कुछ इश्यूज तो वहाँ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल बिहेवियर में आती है। नेक्स्ट आता है नो नॉलेज ऑफ इंटरनल वर्किंग। तो हमें इंटरनल वर्किंग की कोई नॉलेज नहीं है कि पीछे से बैकएंड पे जो हमने पेमेंट गेटवे लगा रखा है वो कौन सी कंपनी का लगा है, क्या वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या वो कितना कमीशन काट रहा है, इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब ही नहीं। हमें तो ये देखना है कि हमारा पेमेंट गेटवे काम कर रहा है और हमारा उसके थ्रू पेमेंट चल पा रहा है। तो इन चीज़ों पे फोकस रखा जाता है। साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग होती है कि जो हमें स्पेसिफिकेशन दी थी बताई थी क्या उसी पे ही हमारा सिस्टम बेस्ड है या कुछ इश्यूज हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हमें देख के करनी होती है। देन इसमें आता है इनपुट एंड आउटपुट टेस्टिंग, जिसमें टेस्टर क्रिएट करता है कुछ टेस्ट केसेस को और फिर कुछ इनपुट यहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं, उन इनपुट्स को ऑब्जर्व करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि क्या हमारे आउटपुट वहाँ पर करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट हो रहे हैं। और अगर वो वही आउटपुट जनरेट हो रहे हैं जो हमारे इनिशियल लेवल पे थे, देन जो हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर रखे हुए थे, देन उसको अप्रूवल हमारा यहाँ पर मिल जाता है कि हाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बड़े अच्छे से यहाँ पर करी गई है। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हमारे होते हैं जिसमें हम सिमुलेट करते हैं यूज़र का बिहेवियर, की जो यूज़र का जो बिहेवियर है वो हमारा सही है नहीं है, वो हमारा सिमुलेशन के बाद हमारा किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, जो हमारा यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर अचीव हो रहा है नहीं हो रहा। साथ ही साथ फंक्शनल इश्यूज़ भी हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, और उन फंक्शनल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रेक्टिफाई उसको रिमूव करने का काम भी यहाँ पर हम करते हैं इंडिपेंडेंटली, कि यहाँ पर हमें काम करना होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंटरनल वर्किंग का इफेक्ट उस सिस्टम पे पड़ेगा, और अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन यहाँ पर जितनी जल्दी हम कर देंगे उतना ही ज़्यादा बेटर हमारा
सॉफ्टवेयर रहता है, क्योंकि हमारा जो टाइम है और पैसा है दोनों ही हमारे बचते हैं। देन टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारा फंक्शनल टेस्टिंग आ जाएगा, जो वेरीफाई करेगा सिस्टम की परफॉर्मेंस को, इंटेंडेड फंक्शन को, साथ ही साथ देखेगा कि जो आउटपुट आ रहे हैं वो करेक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। देन रिग्रेशन टेस्टिंग आता है, जिसमें इंश्योर करते हैं चेंजेस को कि सिस्टम जो भी हम चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम अगर कुछ है तो उसको ब्रेक कर लेते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में और उसके बाद उसमें काम करते हैं आगे। देन इसके अलावा हमारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी होता है, जो कि हमारा यहाँ पर वैल्यूएट करता है, एक्सपेक्ट करता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आ रही है। देन एक अल्फा टेस्टिंग हमारी यहाँ पर होती है। अल्फा टेस्टिंग जो है वो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज की बात होती है, जिसको हम कंडक्ट करते हैं इंटरनल लेवल पे, और इंटरनल लेवल पे जो भी बग्स हमारी आ रही होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करने का काम करना होता है। इसके अलावा यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी हमारे यहाँ पर रहती हैं, और उस यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर ये काम हमारा चलता है। देन अल्फा टेस्टिंग के अंदर कुछ पर्पसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं, बग्स को फिक्स करते हैं, और एक्सटर्नल यूज़र जो भी हमारा है वो सॉफ्टवेयर का एक्सेस लेके उसको चेक करता है। जो सॉफ्टवेयर फंक्शंस है क्या वो सही से काम कर रहे हैं, करेक्टली काम कर रहे हैं, जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, वो चीज़ें देखी जाती हैं। और साथ ही साथ रियल वर्ल्ड के साथ जो यूसेज सिनेरियो है वो कैसा चल रहा है, क्या वो प्रॉपर्ली यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर देखनी पड़ती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। की करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें यहाँ पर तो इंटरनल टेस्टिंग क्या परफॉर्म करती है, डेवलपमेंट टीम को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर इंटरनल क्यूए स्टाफ का कॉम्बिनेशन यहाँ पर रहता है। एंड देन यहाँ पर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर एक सॉफ्टवेयर को रन किया जाता है और उसके अंदर चेकआउट किया जाता है कि क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर वर्किंग हो पा रही है नहीं हो पा रही है, और क्या आउटकम हमारे रहने वाले हैं इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर। सिमुलेटेड यूसेज भी यहाँ पर हमारा रहता है। कई बार जैसे आपने देखा भी होगा, ड्राइविंग के लिए आपको ऐसा नहीं कि सीधा कार पे बैठा के सड़क पे या हाईवे पे उतार दिया, आपको कई बार सिमुलेटर्स के थ्रू ट्रेनिंग भी दी जाती है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको ऑन रोड लाया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने सीधा उस पर लगा दिया, काम पे लगा दिया, आप उसके कुछ दिन टेस्टिंग फेज में रख करके उसकी चेकिंग कर सकते हैं। देन उसके बाद उसको आप लास्ट में लेकर आ सकते, लॉन्च कर सकते हैं। देन फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आता है। देखिए, फीडबैक या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो जब भी हमें कुछ परफेक्शन के अचीव करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेंजेस को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं और फीडबैक हम लेना शुरू करते हैं एंड यूजर से कि एंड यूजर्स क्या बता रहे हैं, फिर उसको और ज़्यादा बेटर वे में रिप्रेजेंट करते हैं। देन हाउ इट वर्क्स के अंदर हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट रिव्यू की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है नहीं हो रही, या वहाँ पर कुछ हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है। टेस्ट डेवलपमेंट हम देखते हैं कि जो हमने डेवलपमेंट के जो प्लान्स बनाए कि वो प्रॉपर्टी है नहीं है। टेस्ट के डिज़ाइन हम यहाँ पर देखते हैं, उनको भी एग्जीक्यूट करा जाता है। लॉगिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा, क्या फॉरगेट पासवर्ड करने पे या फॉरगेट यूज़र नेम करने पे सही जगह हमारे कंट्रोल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। यूज़र का वेरिफिकेशन हम OTP से कर रहे हैं मेल पे या मोबाइल के थ्रू, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर चेकआउट करी जाती है। अगर कोई बग आ रही होती है उस बग को फिक्स करते हैं और फिर दोबारा से रीटेस्ट करके देखते हैं कि अब वो बग रिमूव हो गई, क्या उसका इम्पैक्ट कहीं और तो नहीं पड़ा है। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर चेकआउट करी जाती है। इसके अलावा जो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है उसको हम कंडक्ट करते हैं एंड यूज़र्स के लिए, वैलिडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को, और साथ ही साथ बिजनेस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करते हैं, इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो रेडी हो जाए प्रोडक्शन के लिए। और अल्फा टेस्टिंग बीटा टेस्टिंग दोनों ही इसका पार्ट है। रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो हमारे यूज़ केसेस हैं उनको हम ले करके इसमें चलते हैं। देन यहाँ पर हमारे बीटा टेस्ट आता है। उस बीटा टेस्ट के अंदर हम एक प्री रिलीज की बात करते हैं टेस्टिंग फेज के अंदर कि क्या हमारा यहाँ पर काम है, किस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं, और क्या हमारा जो फीडबैक था वो प्रॉपर्ली आ रहा है या कुछ यहाँ पर इश्यूज तो नहीं है। इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर लेके चला जाता है। जस्ट अ मिनट।
तो बीटा टेस्टिंग में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करते हैं और फीडबैक के अकॉर्डिंग उसको एनवायरनमेंट से चेक करते रहते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसी पेज पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। देन इसके अंदर पर्पस की अगर बात करें तो गैदर रियल यूज़र फीडबैक। तो जो हमारे रियल यूज़र्स हैं उनका क्या फीडबैक यहाँ पर है, जो फंक्शनैलिटी हमने अचीव करनी थी क्या वो अचीव हुई है नहीं हुई है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ देखनी पड़ती है। देन जो बग्स और जो इश्यूज आते हैं उनको भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं और इंटरनल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम उसको जो भी कंपेटिबिलिटी है, प्रॉब्लम्स हैं, जो परफॉर्मेंस बोटलनेक्स हैं, उन सब चीज़ों को देख करके हम आगे बढ़ते हैं। देन सिमुलेट रियल वर्ल्ड यूसेज। जो हमारा रियल वर्ल्ड का यूसेज है उसको हम चेकआउट करते हैं और उसको सिमुलेट करके टेस्टर्स को देते हैं कि आप अब इस पर अपनी वर्किंग करके देखिए और क्या सही आउटपुट के लिए आप काम कर पा रहे हैं या नहीं, या कुछ इश्यूज हैं तो वो भी हम वहाँ पर निकालते हैं। देन वैलिडेट द प्रोडक्ट क्वालिटी। जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको हम वैलिडेट करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, या कुछ उसमें हमें रिलीज में कुछ चेंज करना है, वो भी हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। बीटा टेस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर एक क्लोज बीटा टेस्टिंग होती है, जो लिमिटेड ग्रुप ऑफ टेस्टर्स होते हैं वही परफॉर्म करते हैं। और उसके अलावा एक ओपन बीटा टेस्टिंग होती है जो कि जनरल पब्लिक के लिए हम ओपन करके रखते हैं, जिसमें से कोई भी व्यक्ति उसको चेक कर सकता है और अपने ऑब्जर्वेशन वहाँ पर प्रोवाइड करा सकता है। और अगर हमें टीम को लगता है कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन सही आई है, ये चीज़ इसमें रखी जा सकती है, तो फिर वो हम वहाँ पर उसको इंक्लूड कर लेते हैं, चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और पोस्ट रिलीज बीटा की अगर बात की जाए तो टेस्टिंग जो है उसको हम कंटिन्यू करते हैं, अलाउ करते हैं ऑनगोइंग फीडबैक पे, और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हम रखते हैं। इसके अलावा बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो प्रोडक्ट क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव करने की बात करते हैं। देन यूज़र एक्सपीरियंस जो है उसको और ज़्यादा बेटर किस तरह से किया जाए और कैसे उसमें हम अच्छे से काम कर सकें, वो सारी चीज़ें रहती हैं। प्लस जो रिस्क है किसी प्रोडक्ट के फेलियर का उसको हम कोशिश करते हैं कि रिड्यूस किया जा सके। हम जितना ज़्यादा कम उसको लेके आएंगे, जितना हम मिनिमाइज़ करेंगे, उतना ही बेटर हमारी परफॉर्मेंस रहती है। और जो हमारा यूज़र सेटिस्फेक्शन है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि यूज़र सेटिस्फेक्शन है वो जितना ज़्यादा आएगा उतना ही हमारे सॉफ्टवेयर की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग आती है, स्ट्रेस टेस्टिंग आती है, और पीक लोड टेस्टिंग यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिसमें एक्सेस करते हैं स्पीड को, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिवनेस को और स्टेबिलिटी को, कि जो भी हमारी स्टेबिलिटी है सॉफ्टवेयर की वो बनी रहे और एक्सपेक्टेड वर्कलोड्स के अकॉर्डिंग हमारा काम होता रहे। साथ ही साथ हम एक वेल अंडर नॉर्मल कंडीशन जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और कई सारे टूल्स भी इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अपाचे है, जेमीटर है, लोड रनर है, इनके थ्रू हम उसको चेकआउट भी करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग को हम जब काम करते हैं तो इसमें डिटरमाइन करते हैं सॉफ्टवेयर की रोबस्टनेस को, एरर हैंडलिंग को, कैपेबिलिटीज़ और की एरर जो आ रही है उसको हैंडल करा जा रहा है नहीं करा जा रहा है, एक्सट्रीम कंडीशंस पे चेक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं ब्रेकिंग पॉइंट्स की कहाँ पर हमारा यहाँ पर सॉफ्टवेयर में इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स आ रहे हैं, उन चीज़ों को भी निकाल करके सिस्टम की जो लिमिटेशंस है उसको भी बताया जाता है। कि कई बार ऐसा नहीं है कि क्लाइंट कुछ भी काम आपको बोलेगा और आपने सॉफ्टवेयर तो बना दिया, वो और ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना चाहता है और पैसे बढ़ा नहीं रहा, तो फिर वहाँ पर क्लाइंट को बताया भी जाता है कि नहीं, इसको और अगर आपको बढ़ाना है तो फिर इतने का बजट और आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके इस पे हम इस तरह की वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कहा कि मुझे अपना जो वेबसाइट है उसको ऑनलाइन लेके आना है, ऑनलाइन एक वेब होस्टिंग ले लिया आपने, उसको प्रोवाइड करा दिया। उसने कहा कभी भी ये होस्टिंग बैठे ना, तो क्या करना होगा, वो आपको उसको क्लाउड सर्वर पे जाकर ट्रांसफ़र करना होगा। क्लाउड सर्वर में क्या है कि एक से ज़्यादा सर्वर्स पे आपकी वो वेबसाइट रहेगी, और अगर एक सर्वर बैठता भी है तो दूसरा वहाँ पर टैकल करेगा। अब इसके लिए आपको एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। अब अपनी पॉकेट से तो करेंगे नहीं, आप किससे लेंगे, आप क्लाइंट से लेंगे। तो क्लाइंट कई बार काम बहुत ज़्यादा कुछ कराना चाहता है जबकि पैसा पे नहीं करना चाहता, तो क्लाइंट को बताना ही पड़ता है कि अगर इस तरह का काम कराना है तो इसमें इतनी ज़्यादा यहाँ पर आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट राजी होता है तो फिर वो कॉस्ट लेकर के उस तरह से उसकी होस्टिंग, क्लाउड बेस्ड होस्टिंग वगैरह भी करा दी जाती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। देन पीक लोड टेस्टिंग की अगर बात करें तो किस तरह का हमारा सॉफ्टवेयर का बिहेवियर रहने वाला है, मैक्सिमम लोड अगर हम डालेंगे तब कैसा चलेगा, जो हमारी एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली हैंडल हो रही है पीक लोड में या नहीं हो रही है, या कुछ परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा, ये चीज़ें भी यहाँ पर चेक होती हैं। जेमीटर, लोड रनर अगर हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेंटेनेंस टेस्टिंग ओवरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर बग फ्री एनवायरनमेंट हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बना रहे, और जो अपडेट्स हैं, मॉडिफिकेशन है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाए।
रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर जो भी न्यू चेंजेस हैं वो इम्पैक्ट ना करें एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी पे, ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ री एग्जीक्यूशन की अगर बात करते हैं तो टेस्ट केस हमें डेवलप करने होते हैं जिसमें हम एडवांसली इफेक्ट टेस्टिंग फीचर्स ना हो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। साथ ही हम बग्स को फिक्स करते हैं, अपडेट्स को, एनहांसमेंट को, ये सारी चीज़ें तो देखिए चलती रहेंगी। जो भी है अपडेट्स अगर आती रहेंगी वो आपको इनकॉर्पोरेट करना ही होगा, और इसके लिए सेलेनियम है, QTP है, टेस्ट कंप्लीट है, इस तरह के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। टेस्टिंग में देखिए फिर यहाँ पर अगर बात करें तो कई सारे फेजेस हमारे पास आ गए, जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न हमारे पे रहता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर रहे। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, प्रॉपर्ली वर्किंग के लिए। देन सर्वाइवेबिलिटी, यानी कि सर्वाइव कर सके हमारा जो सॉफ्टवेयर है किसी भी कंडीशन में। ऐसा नहीं है कि हमने 3G से 4G अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करी और सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दिया। अरे वो तो इंटरनेट बेस्ड है ना, इंटरनेट की स्पीड पे फ़र्क आए तो उसकी सर्वाइव करने में कोई इशू ना आए। अवेलेबिलिटी ये हमारी सॉफ्टवेयर की बनी रहे, ऐसा ना हो कि जब भी कोई यूज़र उस पर आ रहा है और वो दिखा रहा है कि साइट इज़ डाउन, साइट इज़ डाउन, तो ऐसे साइट को बना के फ़ायदा क्या है। एफिशिएंसी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी हमारी अच्छी रहे, बड़ी रहे। इंटीग्रिटी हमें यहाँ पर मेंटेन रखनी है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। अगर हम एक जगह चेंज कर रहे हैं तो मल्टीपल लोकेशंस में उसमें चेंजेस अगर हो भी रहे हैं तो सारे के सारे इनकॉर्पोरेट हो जाए और अच्छे से वहाँ पर एक करेक्ट आउटपुट ही जनरेट हो। ऐसा नहीं कोई एम्बिगियस रिजल्ट्स वहाँ पर हमें मिलने लग जाए। यूजेबिलिटी हमें यहाँ पर बढ़ानी होती है, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर रखनी होती है अपने सॉफ्टवेयर की कि अगर कल को कुछ हमें एड ऑन करना है, कुछ मॉड्यूल बढ़ाने हैं, कम करने हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर हमारा रहे। स्केलेबिलिटी हमारी चेकआउट करे जाती है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो स्केलेबल हो। अगर हम उसको बढ़ाना चाहें बढ़ जाए, कम करना चाहें कम हो जाए, तो यानी कि अप स्केल डाउन स्केल दोनों चीज़ें यहाँ पर चलती है। रीयूजेबिलिटी, अगर हम इस तरह के मॉड्यूल्स बनाएं, कंपोनेंट्स बनाएं जो कि हम रीयूज़ कर सकें, जैसे कि लॉगिन मॉड्यूल। तो लॉगिन मॉड्यूल में क्या है कि एक बार बना लिया तो उसको मल्टीपल जगह हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटर ऑपरेटेबिलिटी, ये हम रखते हैं कि अगर मेरी साइट एंड्रॉयड फ़ोन पे ओपन हो रही है तो आईफोन पे भी ओपन हो जाए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी जाती है। पोर्टेबिलिटी, अगर हम उसको अलग अलग अपने सिस्टम पे अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो काम कर सके, ये सब चीज़ें भी टेस्टिंग के अंदर ही आती हैं। टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती आती है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रूशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं क्वालिटी पे, रिलायबिलिटी पे और सक्सेस पे। साथ ही साथ जो बग्स हैं उसको डिटेक्ट करने का काम भी यहाँ पर रहता है, और जो रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी है वो अपने सॉफ्टवेयर की हमें यहाँ पर मेंटेन करके रखनी होती है। जैसे कि एक बैंकिंग ऐप, अब बैंकिंग ऐप के थ्रू अगर कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहा है और हम कहते हैं कि बैंकिंग ऐप काम नहीं कर रही, तो फिर ऐसी ऐप का फ़ायदा क्या है। क्योंकि 24/7 कभी भी कोई भी पर्सन किसी को यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता है, कोई ऑर्डर परचेज कर सकता है, कोई पे किसी को रुपए पैसे भेजना है तो वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर तभी चलती हैं। देन इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, जो हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है उसको हमें इम्प्रोवाइज़ करना है, इम्प्रूव करना है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडलीनेस सॉफ्टवेयर की बनी रहनी चाहिए। अगर जो सॉफ्टवेयर हमारा यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो भी यूज़र उसको बहुत कम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं करेंगे। तो यूज़र फ्रेंडलीनेस हमारी सॉफ्टवेयर की यहाँ पर होती है, जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी का ही पार्ट होता है। फंक्शनल टेस्टिंग हमें वेरीफाई करके बताती है कि जो हमने फाइल जैसे कोई अपलोड करी है तो प्रॉपर्ली अपलोड हो गई है, 100% अपलोड हुई है या नहीं हुई है, या कुछ एरर आ गई है, बग आ गई है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इंक्लूड करी जाती हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हांस करी जाती है अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को, जिससे कि कोई इजीली हैक ना कर ले, कोई डेटा ब्रीचेस ना हो जाए, कोई एक्सक्यूएल इंजेक्शन ना हो जाए जिसके थ्रू कोई डेटा चुरा ले हमारे पर्सनल सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर रखी जाती हैं। देन यहाँ पर क्या करता है टेस्टिंग के थ्रू, क्या चीज़ अच्छी होती है, होता है सेव टाइम एंड कॉस्ट। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर हम बग्स को जल्दी फाइंड कर लेंगे डेवलपमेंट साइकिल में, उतना ही ज़्यादा हमें वो चीप, यानी कि उसकी कॉस्टिंग बहुत कम पड़ेगी। और अगर बहुत ज़्यादा लेटर फेज में जाके हमने कोई एरर फाइंड आउट करे, उसके चक्कर में हमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक एक दो महीने तक डिले आ जाता है सॉफ्टवेयर को डिलीवर करने में, जस्ट बिकॉज कि उस एक बग को निकालने के लिए आपको पूरी फंक्शनल लेवल पे जाके चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम टेस्टिंग की बात करते हैं। यूज़र का सेटिस्फेक्शन यहाँ पर बूस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव यूज़र एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने चाहिए, तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जो टेस्ट है वो कंटिन्यू हो सकता है। देन सपोर्ट
मेंटेनेंस एंड अपडेट्स जो भी है मेंटेनेंस का पार्ट, वो देखिए चेंजेस कई बार एंड यूज़र करवाता है, बताता है कि नहीं अब इस तरह से नहीं, ऐसे इसको करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट हमें करने होते हैं। साथ ही साथ अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें या और दूसरे अपडेट्स की, वर्जन अपडेट्स कई बार आते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कई सारी ऐप्स अगर आप देखते होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सएप में भी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अपडेट्स आएंगे, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर रखना होता है। तो इन अपडेट्स को भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना होता है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो सॉफ्टवेयर जो टेस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। हाई क्वालिटी रिलायबल सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमें चाहिए होता है, यूज़र फ्रेंडलीनेस हमें चाहिए होती है, और नॉन फंक्शनल और फंक्शनल दोनों ही हमारे जो काम है वो हमें यहाँ पर करने होते हैं। और जितने ज़्यादा हम कंटिन्यूस फीडबैक हम उस पर काम करते रहें, लेते रहें एंड यूज़र से और उसको इनकॉर्पोरेट करते रहें, उतना ही ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर यहाँ पर हमारा बन करके निकल करके आता है, और तभी हम बढ़िया से काम यहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू करवा सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हमें करके रखनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आप एक बेटर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बढ़िया से तभी काम करेगी जब आप इन चीज़ों को लेकर फोकस करके आगे बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आपकी जो भी क्वेरी है एक एक करके आप पूछ सकते हैं, या